कोई बात ना चला अब करा। आज की हमारी टॉपिक है फ्लावर। आज हम पुष्प के बारे में जानेंगे। पुष्प वास्तव में होता क्या, तो पुष्प के बारे में जानेंगे। ये सभी क्लासों के लिए मायने रखता है, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों के लिए पुष्प की टॉपिक आती है हर क्लास में। ये पुष्प में जो लैंगिक जनन की जो क्रियाएं होती हैं, यानी कह सकते हैं पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग ही पुष्प कहलाता है। क्या होता है? पुष्प होता है। अब इसमें इसे इंग्लिश भाषा में कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे जो पुष्प है, फ्लावर है, उसके 4 भाग पाए जाते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प के 4 भाग पाए जाते हैं। वे 4 भाग कौन कौन से हैं हम निम्नवत जानेंगे। पहला है बाह्य दल पुंज, और सेकंड नंबर है दल पुंज, और थर्ड नंबर है उमंग, और फोर्थ नंबर है जयाम। अब ये एक एक करके समझेंगे। इसे हम लोग कैलक्स कहते हैं, CALYEX। इसे हम लोग कहते हैं इसमें कोरोला, COROLLA, कोरोला। और इसे कहते हैं एंड्रोसियम, ANDEROCIUM, एंड्रोसियम। इसके बाद इसे कहते हैं गैनोसियम, GANCIUM, गैनोसियम। ये इसके पार्ट होते हैं। बाह्य दल पुंज में जो हरे रंग का बाहरी पार्ट पाया जाता है, बाहरी पार्ट होता है, उस पार्ट को ही हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। और दल पुंज को हम दूसरी भाषा में पंखुड़िया भी कहते हैं, पंखुड़िया कहते हैं। ये क्या होता है, तो किसी फ्लावर या किसी पुष्प में यह 4 से 6, लगभग 4 से 6 प्रकार के, जैसे आप गुड़हल की बात कर दें तो गुड़हल में देखते हैं ऐसे ऐसे करके लगा रहता है, तो गुड़हल में 4 से 6 प्रकार पाए जाते हैं। यही एक पंखुड़ी के रूप में होता है। और इसी पंखुड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं, यानी कि कोरोला कहते हैं। अब बात करेंगे एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम क्या है? पुष्प का पुमंग, यानी पुमंग वाला भाग, यानी कह सकते हैं पुष्पों में, यानी पुष्प का नर जननांग भाग कहा जाता है। इसे पुष्प का नर जननांग भाग कहा जाता है। इसमें इसके जो पार्ट हैं पुमंग के, वह पुमंग के जो पार्ट दिए जाते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे तो उसका पहला नंबर होता है एंथर, यानी कि परागकोश। इसे हम लोग परागकोश कहते हैं। सेकंड नंबर जो है उसे कहते हैं हम लोग फिलामेंट, यानी कि हिंदी में तंतु। और थर्ड नंबर जो कहते हैं, थर्ड नंबर जो दिया जाता है उस नंबर को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव, यानी कि संयोजक। ये जो पार्ट होते हैं इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फूल है, कोई एक फूल है, ऐसे बना है फूल। इस फूल का ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे एंथर, इस वाले भाग को हम एंथर कहेंगे। इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे कनेक्टिव, इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे कनेक्टिव। और ये जो लंबा सा एक डंठे-नुमा संरचना पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट, इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट।
यानी इसे परागकोश, परागकोश, और इसे संयोजक, और इसे कहते हैं तंतु। अब ये नॉर्मल शब्द है समझने के लिए, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है तो ये बात जाने कि दूसरे लैंग्वेज में जो पुष्प की भाग, जो पुष्प का ऊपरा हिस्सा होता है उसे हम लोग जो जुड़ता है वो ऊपरी वाला हिस्से को पुष्प कहते हैं, पुष्प का हिस्सा जो होता है वो एंथर होता है। ये परागकोश किसका हिस्सा है तो कहेंगे एंड्रोसियम का। किसका हिस्सा है? एंड्रोसियम का। यानी कि एक पुंम का एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एंथर। अब दूसरी बात करेंगे कनेक्टिव। अब आप जानते हैं कनेक्टिव मतलब क्या होता है? जुड़ना। कनेक्टिव मतलब होता है जुड़ना, यानी कि एंथर और फिलामेंट की जो बीच की क्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। अब बात करेंगे जो फिलामेंट है यानी कि डंठल संरचना जो पाई जाती है उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। गांव में बच्चे जब किसी बच्चे को या किसी लड़के को देखते हैं तो उसे तोड़ने के लिए, किसी फूल को देखकर तोड़ने के लिए, अगर फूल है तो फूल यहाँ पर लगा है, उस फूल को यहीं से नहीं तोड़ते, यहाँ से लंबा सा तोड़ते ताकि उसको पकड़ कर अच्छे से पकड़ कर उसे किसी को दे सके या ले सके। तो उसके लिए क्या करते हैं? उस क्रिया को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। जो डंठल में संरचना पाई जाती है उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। अब बात करेंगे जाइनोसियम की यानी गायनोसियम की। तो गायनोसियम क्या है? यानी यह है स्त्री केसर। इसे हम दूसरी भाषा में पुकेसर भी कहते हैं, इसे दूसरी भाषा में पुकेसर भी कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। अब स्त्री केसर क्या है? तो स्त्री केसर जयांग का नर जननांग यानी कि मादा जननांग भाग पाया जाता है। मादा जननांग होता है, मादा जननांग होता है। अब इसका काम क्या है? तो ये स्त्री केसर आप जानते हैं इसमें इसके 3 पार्ट पाए गए, सेम उसी इसमें पार्ट पाए जाएंगे। तो जाइनोसियम में जो 3 पार्ट पाए गए हैं वो किस प्रकार से हैं उसको हम समझेंगे। तो यानी जयांग में जो जयांग का जो पार्ट है उसको हम समझेंगे। तो जयांग के जो पार्ट है वो 3 प्रकार से, वो कौन कौन से? तो पहला है ओवरी। ओवरी यानी कि इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय या अंड, दो नामों से जानते हैं। अब तीसरा नंबर होता है स्टाइल, STYLE, स्टाइल। इसके बाद होती है स्टिग्मा यानी वर्तिका, वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये होते हैं इसके पार्ट। ओवरी किसी फूल का फूला हुआ भाग या किसी पुष्प का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अगर इस पुष्प आप पुष्प समझते हैं तो इसके फूले हुए भाग को हम क्या कहेंगे? अंडा यानी कि अंडाशय कहते हैं। इसे हम उस भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय जहां स्थित होता है यानी कि अंडाशय जहां स्थित होता है उस भाग को हम लोग कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और जहां पर कोई डेवलपमेंट होने के साथ साथ जहां कभी बनता है उसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं यानी वर्तिकाग्र करते हैं। यानी कि इसका काम क्या होता है? इस काम को इसका काम ये है कि फूल को डेवलपमेंट यानी पुष्प को डेवलपमेंट करने का काम करता है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। और यहाँ तक सारी क्रियाएं आपको सर से सुना गई होंगी कि ये पुष्प का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत आसान तरीका समझने को पुष्प के पार्ट को। आज के लिए बस इतना ही।